जाना पड़ा यार। मिलर की भी 12 साल की कहानी है। मिलर ने आज भिगो के वैसे आपको ही जूता मारा है और उसने बोला है यार कहीं ना कहीं उसकी बात मेरे को नहीं ठीक है। मिलर की स्टेटमेंट देख लेते हैं, डेविड मिलर की। वो उसने 100 मारा कल, लेकिन वो हमेशा लूजिंग कॉज में ही मारता है। और साथ में अगर आप देखेंगे वापस आना पड़ा दुबई को, टच एंड गो, मतलब टच एंड गो वापस जाना पड़ा। मिलर की भी 12 साल की कहानी है। मिलर ने आज भिगो के वैसे आपको ही जूता मारा है और उसने बोला है यार कहीं ना कहीं उसकी बात मेरे को नहीं ठीक है। मिलर की स्टेटमेंट देख लेते हैं, डेविड मिलर की। वो उसने 100 मारा कल, लेकिन हमेशा लूजिंग कॉज में ही मारता है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद शमी की भी स्टेटमेंट दिखाइएगा। मिलर ने क्या बोला है कि इट्स ओनली एन आवर एंड 40 मिनट फ्लाइट, बट द फैक्ट दैट वी हैड टू डू दैट वाज नॉट आइडियल। इट्स अर्ली मॉर्निंग, इट्स आफ्टर अ गेम एंड वी हैड टू फ्लाई, देन वी गो टू दुबई, देन वी गॉट टू दुबई एट 4 PM and 7:30 AM we had to come back. It doesn't make it nice. It's not like we flew 5 hours and we had enough time to recover and recuperate, but it was not an ideal situation still. Miller said after वो आगे लिखा था। I'll be honest with you, I think I'll be supporting New Zealand. Miller further added. तो मिलर ने सीधा बोल दिया कि यार हम चाहे कम 1-1.5 घंटे की फ्लाइट थी, लेकिन जाना पड़ा, फिर सुबह उठना पड़ा, फिर आना पड़ा। तो ठीक है, मैं बहाना नहीं बता रहा, हमें रिक्यूपरेट नहीं करना पड़ा, लेकिन ये आइडियल चीज नहीं थी कि हम वहां पे गए क्यों थे। ये बात तो 100% ठीक है कि जब इनको बेचारों को खेलना नहीं था तो ये क्या हमारे लिए आके वेट कर रहे थे यहाँ पे दुबई में। और इसने इसीलिए बोला कि भैया मैं तो न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज लग भी यही रहा है कि पूरी दुनिया चाहती है कि इंडिया हार जाए। ऑस्ट्रेलियंस की बातें आप सुन लो कि कितना अनफेयर हो गया। बटलर ने तो खुलेआम बोला है, बटलर का तो क्यों रोते रहता है, बटलर की कप्तानी में बकवास कर जा रहा है। वो तो ठीक है, बटलर तो पागल ही होगा, इंडिया वैसे ही पागल हुआ क्योंकि हारते जा रहा लगा था। फिर पाकिस्तान को तो बोलना ही क्या, वो तो है ही रोड दो। उसके बाद आप इसको देख लो आज, ठीक है ना। सिवाय जैसे मैंने बोला, सिवाय कीवीज के सब ने आपको इस बात पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा। मोहम्मद शमी का भी स्टेटमेंट दिखाएगा, बिकॉज मोहम्मद शमी ने भी एडमिट कराया कि हाँ भैया हमें एडवांटेज है इस चीज की, ऐसा नहीं है कि हमें एडवांटेज नहीं है। तो डेफिनेटली यार आपको एडवांटेज तो है। इन्होंने बोला इट हैज डेफिनेटली हेल्प्ड अस बिकॉज वी नो the conditions and the behavior of the pitch. It is a plus point that you are already playing matches at one venue. ये basically जो है रिपोर्टेडली इन्होंने मोहम्मद शामी ने बोला है कि हमें एडवांटेज है कि हम दुबई में खेल रहे हैं, हमें पिचेस का पता है, हमें कंडीशंस का पता है। हालांकि पहले गौतम गंभीर ने बोला था कि भैया हम तो ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं करते, हम तो दुबई में कभी खेले नहीं है, हम तो आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में खेल रहे हैं, नई पिचेस बन रही है, तो हमें कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन खैर आई डोंट एग्री विद दैट। आई थिंक डेफिनेटली आपको एडवांटेज है बिकॉज़ आप एक ही जगह पे खेल रहे हो। और साउथ अफ्रीका के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है बिकॉज उनको एक रात के लिए वहां पे आना पड़ा, और जब उनको पता चला कि भैया हमारा सेमीफाइनल में कुछ रोल नहीं है दुबई में, तो उनको वापस जाना पड़ा और खेलना पड़ा। हालांकि वो फिर भी हार जाते, उनके बस की नहीं है, बट ये तो गलत ट्रीटमेंट तो गलत था। यार आपको अगर इस चीज पे है ही ब्लेम करना ही है किसी को, मैं मानता हूं, चलो जो मिलर बोल रहा है, जो सारे बोल रहे हैं एडवांटेज, वो तो मैं भी मान रहा हूं कि एडवांटेज तो है, लेकिन इसमें रादर देन आप इंडिया के अगेंस्ट सीट दिखाएं, इससे बढ़िया तो आप बात करो आईसीसी की। नहीं देखो प्याजो, आईसीसी भी आपका ही है। देखो ये तो अब ये छुपी हुई बात, आईसीसी आपका है यार, आपका आईसीसी आपका है, बीसीसीआई आपका है, क्रिकेट आपका है, पाकिस्तान अपना है, बांग्लादेश साइड में रखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा करेंगे, इंग्लैंड हम हमारे पैरों में पड़ा हुआ है, सब कुछ आपका ही है। तो आप फिर ये तो आप एक्टिंग ना करें ना कि आईसीसी से बोलो ऐसे बोलो। आईसीसी हेड कौन है? जैसा जी आपके धरती के लाल ही है ना वो, और बीसीसीआई भी आप बताइए। तो देखो ये तो बोलने वाली बात है कि ये हो गया, इसीलिए आई थिंक इतना डिले हुआ था, बिकॉज ये पहला टूर्नामेंट ऐसा हुआ है जहां पे इंडिया जाके दुबई में बैठा हुआ है और बाकी सब हमारी खातिरदारी में पेश होते हैं, और जो नहीं जरूरत हम उसको मिलर ने स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है मानता हूं वो शेड्यूलिंग उनके उस हिसाब से हुई थी, बट न्यूजीलैंड को भी अगर आप देखोगे उसी टाइम पे 2 तारीख को न्यूजीलैंड का गेम था दुबई में। न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान से पहले फ्लाई करा उन्होंने दुबई, 2 को मैच खेला, फिर वो 3 को निकले होंगे, फिर उसका मैच अगले दिन 3 को निकले, उनको भी 5 को खेलना था। साउथ अफ्रीका को जहां तक बात है वो भी गए, वो भी वापस आए, तो न्यूजीलैंड भी वैसे ही गई है। ये रोते नहीं है यार, ये रोते नहीं है। न्यूजीलैंड एक क्लास एक्ट है, इसीलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड से डर लगता है। बाकी लोग लेते हैं हमसे पंगा, हम चित्र मारते हैं, है ना, लेकिन न्यूजीलैंड सभ्य तरीके से आते हैं, सिर्फ वो गेम पे कंसंट्रेट करते हैं और बैंड बजा के चले जाते हैं हमारे। अभी 3 टेस्ट कैसे जीते थे इंडिया में, कोई हो हल्ला नहीं करा उन्होंने। हम डैरेन से पूछा भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने इतने साल के बाद इंडिया में जीत लिया। कहता क्या हो गया फिर? अभी लास्ट मैच पे देखें, लास्ट मैच देखते हैं, सीरीज जीतनी हमने, मतलब सीरीज जीती है, मतलब उनको सिर्फ ये फोकस है कि भैया क्रिकेट अच्छी खेलनी है और सीरीज जीतती है। आपने बताया कि न्यूजीलैंड की भी सेम सिचुएशन थी, पाकिस्तान से जीत के आए, उन्हें इंडिया से खेलना था, फिर उन्होंने बांग्लादेश से जीते थे, फिर उसके बाद इंडिया दुबई गए, उसके बाद फिर वापस आ गए। उन्होंने खेलना था नहीं, उन्होंने पाकिस्तान से पहले खेला था, पहले उन्होंने पाकिस्तान से तो पहले ही खेल लिया, फिर उसके बाद बांग्लादेश से बाद में खेला था, उसके बाद दुबई गए इंडिया से खेलने के लिए। मैं ये कह रहा हूं 2 को इंडिया, पहले पाकिस्तान से खेला, फिर वो दुबई आया ना, नहीं पहले फिर वो दोनों पाकिस्तान में खेले, सेम थिंग, फिर उसके बाद दुबई इंडिया से खेलने। 2 को आप हमारा मैच था न्यूजीलैंड इंडिया, फिर उसके बाद देखो व्हाटएवर इट इज, उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज ठीक थी। नहीं ठीक नहीं, आपको वही बोल रहा हूं, समझा रहा हूं कि उन्होंने कंप्लेंट नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक थे। इन्होंने कंप्लेंट करी है, जायज है। जायज आपके साथ ये होता ना, अगर आपके साथ ये होता, आप रूफटॉप से चीखे मार रहे होते, रूफटॉप से। अगर आपकी टीम को कराया जाता कि आपका सेमीफाइनल पता नहीं है आपको, बस आप आके वहां पे वेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेल रही है, ये चीज तो मुझे भी अजीब लगी कि दोनों को भेज दिया, दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वहां पे आपका वेट कर रहे थे कि भैया किसकी लॉटरी लगेगी जो स्टे बैक करेगा, वरना निकल लो यहां से। तो गलत तो था। हाँ, क्या साउथ अफ्रीका में इतना दम है कि वो न्यूजीलैंड को हरा पाते? आई डोंट थिंक सो। वो रेस्टेड होते, उससे